तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में हार्टली वेलकम। होप ऑल आर फिट एंड फाइन। तो पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हो चुका था एंड वो रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अभी उसको थोड़ा और भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि देखो ये प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये बहुत समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। आसान तभी लगेगा जब तुम लोग बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे एंड लेक्चर को एकदम फर्स्ट से लास्ट तक अच्छे से फॉलो करोगे, तभी जाके आसान लगेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में देख लेना फिर भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ए प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है। अगर अच्छे से हम लोग सोच पाएंगे तब देखना बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी सोचना अच्छे से कब होगा, जब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग को एक चीज पता है, प्रैक्टिस मेक अस ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, एक क्वेश्चन देख लो। टू डाइज आर थ्रोन, बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टू डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स ऑन टू डाइजेस विल बी 8। मतलब क्या है, तुमको दो डाइस थ्रो करने के लिए दिया गया है, दो डाइस को मैं थ्रो किया हूँ। थ्रो करने के बाद तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि दोनों डाइस में जो जो नंबर आया है उसका सम 8 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तुमको पता है टोटल आउटकम कितना होगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या होगा, देखो टू डाइस को थ्रो करना है, टू डाइस को अगर थ्रो करूंगा तब इसका टोटल आउटकम कितना आता है, 6 स्क्वायर आता है। ये तो सबको पता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, 6 स्क्वायर। क्लियर। तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद तुमको क्योंकि टोटल एक बार थ्रो करने से आउटकम कितना आता है, 6 आता है। तुमको दो बार थ्रो करने के लिए दिया है, इस बार 6 आएगा, उस बार भी 6 आएगा, तो 6 इंटू 6 तो 36 आएगा। क्लियर ना। ओके, अभी देखो क्या बोला है, सपोज सोच लो दो डाइज है, एक डाइज है और एक डाइज है। क्लियर। ये दो डाइस दिया गया है, ये डाइस में क्या बोला है, दोनों का इसमें एक नंबर आएगा। पहले सपोज सोच लो ये वाला डाइस को थ्रो किया हो तो कोई एक नंबर आया, ये वाला डाइस को थ्रो किया हो कोई एक नंबर आया, तो दोनों नंबर का एडिशन 8 होने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो कब कब 8 हो सकता है, तुम खुद बताओ। इधर 2 आएगा, इधर 6 आएगा, तब जाके 8 हो सकता है। इधर 6 आएगा, इधर 2 आएगा, तब जाके 8 हो सकता है। इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा, तब जाके 8 हो सकता है। इधर 5 आएगा, इधर 3 आएगा, तब जाके 8 हो सकता है। एंड लास्टली इधर 4 आएगा और इधर 4 आएगा, तब जाके 8 हो सकता है। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 लूंगा तो 1 और इधर 7, 7 तो कभी डाइज में आ नहीं सकता। समझ में नहीं आया। ए 5 केसेस हो सकता है, ए 5 केस होगा, एक नंबर, दो नंबर, 3, 4 और एक 5, कुल मिला के ए 5 केस हो सकता है। क्लियर। तो फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 5 होगा। फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी पूछा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ऊपर क्या रहता है, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे कितना रहेगा तुम्हारा टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5/36। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सेम अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ रहा है, मान के चलो ये जो इधर 8 की जगह में 10 पूछा गया है, तब वो भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसमें क्या होगा, 4 6 6 4 5 5, और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, उसके लिए आंसर आएगा 3/36। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है, अभी तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी आ रहा है, अगर पूछा गया सर 13, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग बोलेंगे 13 कभी आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हाईएस्ट इधर कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, इधर तो 7 नहीं आ सकता, तो 6 + 7 होने से ही तो 13 होगा ना। दोनों हाईएस्ट का ऐड करूंगा तो हाईएस्ट 12 आ सकता है, 12 से ज्यादा नहीं आ सकता टू डाइस थ्रो करने से। अगर 3 4 डाइस थ्रो कर रहे हैं उसके लिए बात अलग है। क्लियर। देखो 4 डाइस थ्रो करने वाला चीज तुम लोगों को नहीं देता है, मैक्सिमम 3 डाइस वाला देता है एग्जाम, ठीक है। जेमेंस का बात कर रहा हूं मैं, 3 डाइस वाला देता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, सपोज सोच लो क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर क्वेश्चंस ऐसा दे दिया, इसमें दे दिया है तुम्हारा 3 डाइस आर थ्रोन, एंड इसमें तुमको दे रहा है, मान के चलो 3 डाइस को मैं एक साथ थ्रो करूंगा ना। 3 डाइस को थ्रो कर रहे हो तुम, 3 डाइस को थ्रो करने के बाद प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स हो जाएगा इधर। ये कितना आएगा, मान के चलो सपोज सोच लो 15 दे रहा है,
15 आने का चांस कितना है, 15 आने का चांस कितना है, ठीक है। तब देखो इसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में तो सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रोसेस में मैं सॉल्व किया हूं, ठीक है ना, ये प्रोसेस में सॉल्व करना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि देखो ये तीनों डाइस तुम ड्रॉ कर रहे हो। देखो टोटल आउटकम्स लेकर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पॉसिबल आउटकम तुम्हारा 6 क्यूब होगा, नीचे जो रहेगा वो तुम्हारा 6 क्यूब होगा। क्यों 6 क्यूब होगा, क्योंकि 3 डाइस को थ्रो करने के लिए दिया। अब इधर 3 नंबर आएगा, इसका एडिशन तुम्हारा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, तो तुमको सोचना पड़ेगा। सपोज इसमें 1, इसमें 6 कभी आ नहीं सकता, 15 तो आ नहीं सकता। इसमें 2 है, इसमें 6 है, और 2 भी नहीं आ सकता, तो 3 लेके तुमको सोचना है। 3 इधर 3 आएगा, इधर आएगा तुम्हारा 6 आएगा, और इधर 6 आएगा, ऐसे आ सकता है। सिमिलरली A66 इधर फिर से चेंज हो सकता है, ऐसे ऐसे आ सकता है। उसका ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना उतना आसान नहीं होगा इस प्रोसेस में अगर सॉल्व करो। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए तुम लोग को ऑलरेडी बताया गया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब तुम लोग किए हो तब मल्टीनोमियल थ्योरम बोल के एक चीज बताया गया था, मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम का हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम का हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज लो 3 बार टॉस करने के लिए दिया है, 3 बार सॉरी थ्रो करने के लिए है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या सीखे थे, तो ये आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, टोटल 15 आंसर क्या होगा, तुमको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, किसका कोएफिशिएंट ऑफ ये जो 15 है इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है x टू द पावर 15 इन किसमें, x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है इसमें। इसमें क्या है x1 मतलब फर्स्ट डाइस का थ्रो, फर्स्ट डाइस का थ्रो में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे करके 6 तक आ सकता है। सिमिलरली सेकंड डाइस का थ्रो में भी 1 2 3 से 6 तक आ सकता है। तो इसका इसमें x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास और एक प्रोसेस है, तुमको क्या बोला, ये तुम्हारा सेकंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस तो मैं तुमको ऑलरेडी बताया था, ये वाला ड्रॉ करके अगर तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस है, ये तुम्हारा सेकंड प्रोसेस है। लेकिन थर्ड प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या है, देख के आंसर बताऊंगा। ये जो 15 है ना, देख के डायरेक्ट देख के आंसर बता दूंगा। क्लियर। तो वो एक ट्रिक है, जैसे बीट द क्लॉक में बताता हूं हमेशा, सिमिलरली ऐसे ही वो एक ट्रिक है, वो देख के हम लोग इजीली आंसर बता सकते हैं। समझ में आ रहा है। अभी वो ट्रिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये 3 डाइज अगर दे रहा है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका सम, ठीक है ना। चलो ये है तुम्हारा एप्पल ट्रिक, ठीक है ना। तो डाइज में अगर 3 डाइज को रोल करने के लिए दे रहा है, 3 डाइस को अगर मैं रोल करूंगा, एक याद रखना सिर्फ 3 डाइस के लिए एप्लीकेबल है, एंड एग्जाम में 3 डाइस को लेकर ही क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम में आता है, 4 डाइस को लेकर नहीं आता है, ठीक है ना, उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो 3 डाइस का जो क्वेश्चंस देगा उसमें मैं बोला हूँ फर्स्ट वो प्रोसेस है, सेकंड वो प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में तुम कैसे सॉल्व करो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम सही आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोगों को अगर ये वाला ट्रिक याद रखेंगे, एप्पल ट्रिक वाला ट्रिक अगर याद रखेंगे, तब इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ये ट्रिक क्या है, तो पहले मैं एक एप्पल ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, एप्पल जैसा नहीं हुआ है लेकिन लगभग लग रहा है ना एप्पल जैसे, जो भी है। तो अभी उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, तो जो भी है, तो अभी अच्छे से देख लो। हाँ, इधर कुछ कुछ एक मैं दिया हूँ, तो इसको दिया हूँ 3, मतलब तीनों डाइस का अगर जो जो नंबर आएगा उसका एडिशन अगर 3 हुआ, तो इसको मैं दिया हूँ 3 नंबर 3, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हाईएस्ट तीनों नंबर का, तीनों डाइस में जो जो नंबर आएगा उसका एडिशन हाईएस्ट 18 हो सकता है। क्लियर। देखो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 6 6 18 ही तुम्हारा हाईएस्ट हो सकता है। क्लियर। तो अभी सॉल्व कैसे करना है, सपोज सोच लो तुम्हारा मांग रहा है 1, इससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इससे स्टार्ट कर रहा हूं, ये है तुम्हारा 1। क्लियर। क्या कर रहा हूं तुमको समझ में आ जाएगा कुछ टाइम में, कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा। ये है तुम्हारा 1, अच्छे समझे, ये है 1। इससे क्या करूंगा, 2 ऐड करूंगा। कैसे बनाना है देखो, तुम लोग खुद जब एप्पल ट्रिक बनाओगे, ये वाला डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो 1 से पहले 2 ऐड कर किया, 2 ऐड करने से क्या आया, 3 आया, याद रखना, इस ये 3 हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा, मतलब जो इधर ऐड किया था उससे एक एक करके बढ़ाता, मतलब बढ़ाता रहूंगा। 2 ऐड किया था तो 3 आया था, उसके बाद क्या 2 ऐड किया तो इधर क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड किया था, 2 3, उसके बाद क्या ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा। 4 ऐड करने से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा, क्योंकि 4 ऐड किया तो उधर 5 ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 5 ऐड किया तो उसके बाद क्या ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 समझ में आया। 6 ऐड किया था तो अभी क्या ऐड करूंगा, 7 ऐड करूंगा, 7 नहीं सॉरी, अभी क्या है, 7 तो नहीं हो सकता, ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना। 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट तुम्हारा कितना तक हो सकता है, 6 तक ही हो सकता है, तो 7 नहीं हो सकता। इसलिए क्या करूंगा, इससे फिर से वापस आऊंगा, तो 5 इधर नहीं लिखूंगा, याद रखना। जब वापस आऊंगा, ये क्या हो रहा है, 4 ऐड करके वापस आऊंगा, ये वाला जगह में याद रखना, इसमें 4 ऐड करना है, कितना होगा 25। उसके बाद इससे क्या ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 27। ये दो चीज सिर्फ याद रखना, इसमें 4 ऐड करूंगा और इसमें 2 ऐड करूंगा। क्लियर, तुमको सिर्फ ये दो चीज याद रखना है। क्लियर, तो अच्छे से समझो। और बाकी जगह में क्या होगा, ये जैसे गया था वो रिवर्सली सेम आएगा, क्योंकि ऐसे जाके फिर से तुमको क्या करना है, रिवर्सली आना है, तो सेम आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या था 25, तो ये हो गया 25। उसके बाद क्या था 21, ये हो गया 21। उसके बाद क्या था 15, ये हो गया 15। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद हो गया था 10, तो ये हो गया 10। उसके बाद हो गया 6, ये हो गया 6। इसके बाद हो गया 3, ये हो गया 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे तुमको ये बनाना है। एक बार अगर बन गया है, अगर ये एक बार बन गया, ये अगर एक बार बन गया, अच्छे देखो ये है तुम्हारा आंसर। 6 10 15 21 25 27, इधर भी सेम 27 25 21 15 10 6, ये है तुम्हारा आंसर। अभी कैसे आंसर है अभी तुमको समझ। अभी सपोज क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी 15, जो क्वेश्चन दिया था पहले। कैसे सॉल्व करोगे, सम विल बी 15, नीचे हमेशा कितना आ जाएगा, 6 क्यूब आ जाएगा, नीचे तो हमेशा 6 क्यूब होगा ना, 6 क्यूब का आंसर भी तुमको पता है 216 होता है। तो नीचे सपोज सोच लो, नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, तुमको क्या बोला है, सम क्या है 15 है, तो 15 देखो कहां पर है, 15 कहां पर है, इधर है 15। सम 15, ये तुम्हारा क्या है, बाहर जो रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, सम होगा। बाहर जो जो और है ब्लैक कलर में जो जो है वो क्या है, सम है। तो देखो 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, तो 15 का कॉरेस्पोंडेंट नंबर क्या है, 10 है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। 10/216, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है या नहीं। सब मान के चलो। दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, सम विल बी, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, सम विल बी दे दिया है 13। चलो सम विल बी 13, क्या करोगे, नीचे 216 आएगा, ये वाला चीज है, याद है तुमको 13 मतलब क्या है, 13 का कॉरेस्पोंडेंट नंबर देखो 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। देख के जवाब दे पाओगे, देख के, कुछ भी दे कुछ भी दे रहा है। सम विल बी 9, 9 आ रहा है, सम तुम्हारा क्या है 9 है, तो 216 नीचे आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 9, 9 मतलब 9 के इधर कितना आता है 25, तो ये आंसर। तो ये डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहे हो, अगर आता है ड्रॉ करना, तब देखना बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी ये ड्रॉ करना तो उतना टफ काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कैसे तुमको ड्रॉ करना है, कैसे तुमको ड्रॉ करना है। एप्पल खाते खाते सॉल्व हो जाएगा, बहुत 1 सेकंड का काम है, ठीक है ना। और एक याद रखना, ऐसे 3 डाइस के लिए है, 4 डाइस के लिए एग्जाम में नहीं आता है। अगर आ भी गया तब तुमको वाला मल्टीनोमियल जो मेथड सिखाया हो उससे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये थर्ड मेथड है, तो इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो 2 डाइस वाला क्वेश्चन तो इजीली बन ही जाएगा। उसके बाद 3 डाइस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए तुम ए वाला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग दूसरा ट्रिक के बारे में जानेंगे। इस ट्रिक का नाम क्या है, कॉइन 11 ट्रिक, ठीक है ना। पहले हम लोग एप्पल ट्रिक के बारे में सीखे हैं, अभी क्या सीखेंगे, कॉइन 11 वाला ट्रिक। अभी देखो ये ट्रिक में जाने का पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है देख लो। सपोज सोच लो 2 कॉइन टॉस हो रहा है, तब उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होता है तुमको पता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल, मतलब 4 पॉसिबल आउटकम्स है। सिमिलरली अगर 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं, इसके लिए कितना आ रहा है 2 स्क्वायर, मतलब 4 पॉसिबल आउटकम्स। 3 कॉइन के लिए क्या आएगा 2 क्यूब, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो ए में लिखना सिखाया था ऑलरेडी, क्या बोला था पहले 8 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है, ठीक है ना। 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ऐसे करके आएगा। सिमिलरली जब 4 कॉइन्स होगा, 4 कॉइन्स में तुम्हारा क्या आएगा 2 टू द पावर 4, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 16। क्लियर। तो 16 आएगा, मतलब क्या है 16 को 2 से डिवाइड करो 8, तो 8 बार हेड 8 बार टेल, उसके बाद 4 बार हेड 4 बार टेल, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग 16 भी लिख लेना। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है, अब इंपॉर्टेंट बात है कॉइन 11 क्या है। मान के चलो तुमको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो तुम, टॉस करने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। एक कॉइन को 3 टाइम तुम टॉस किए हो, ठीक है ना, 3 टाइम टॉस किए हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड, 2 बार हेड आएगा एटलीस्ट 2 टाइम्स, मतलब क्या है 3 बार टॉस किए हो तो हाईएस्ट कितना बार हेड आ सकता है 3 बार हेड आ सकता है। तो तुमको पूछा है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब क्या होगा 2 बार हेड होगा एंड 3 बार हेड होगा। तो दोनों अलग अलग केसेस आएगा, दोनों को ऐड करना है। तो 2 बार हेड आएगा, ये तुमको सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 कॉइन्स के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तुमको ऑलरेडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी बनाना पड़ेगा ये 8 पॉसिबल आउटकम। तो बना लिए 8 पॉसिबल आउटकम्स। इसमें तुम देखो 2 हेड कहाँ कहाँ पर है, इधर 2 हेड है, इधर भी 2 हेड है, इधर भी 2 हेड है, 3 हो गया। और 3 हेड कहाँ पर है, एक ही जगह में है 4। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 बाई नीचे तो 8 ही आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर। सिमिलरली जब 16 कॉइन 4 कॉइन्स दिया है, मतलब 16 पॉसिबल आउटकम्स है, इसमें भी जब एटलीस्ट 2 हेड बोलेगा तब तुमको देखो कितना टाइम वेस्ट होगा। पहले तुम्हारा काम क्या होगा, ऐसे करके 16 पॉसिबल आउटकम्स लिखना, उसके बाद तुमको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, लेकिन हम लोग जो अभी ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक सिखाने का मेन मकसद क्या है, टाइम सेविंग के लिए, कि इससे तुमको जो टाइम बचेगा ये टाइम तुम दूसरा जगह में भी यूज कर सकते हो। समझ में आया। तो अभी ये ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक क्या है, जैसे एप्पल ट्रिक किए थे, सिमिलरली ट्रिक का नाम क्या है कॉइन 11 ट्रिक। क्लियर। इसमें क्या है, तुम पहले कॉइन्स देख लो कितना कॉइन्स है, 2 कॉइन 3 कॉइन्स या 4 कॉइन, मतलब ऐसा भी सोच सकते हो 2 कॉइन को टॉस कर रहा हो या एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हो, दोनों का मतलब क्या है सेम ही। ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स ए क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है सपोज 2 कॉइन के लिए कितना आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 कॉइन के लिए आएगा 2 क्यूब मतलब 8, एंड 4 कॉइन के लिए आएगा 2 टू द पावर 4 मतलब 16, ये आएगा। तो ये तो तुमको समझ में आएगा, जो डिनोमिनेटर में ऑलवेज 2 कॉइन्स के दे ले, मतलब 2 कॉइन्स के लिए देगा तो 4, 3 कॉइन्स के लिए देगा तो 8, या 4 कॉइन्स के लिए देगा तो 16 होगा डिनोमिनेटर में। मेन प्रॉब्लम कहां पर है हम लोगों का, न्यूमिनेटर में क्या क्या होगा। तो क्या है फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा, उसके लिए हम लोग ये वाला ट्रिक को यूज करेंगे। ये ट्रिक का मेन मतलब क्या है, कॉइन 11 मतलब क्या है, कॉइन 11 का मतलब है अगर 2 कॉइन के लिए दिया है तब 11 का स्क्वायर करो। क्यों 11 का स्क्वायर कर रहा हो, एक रूल है, 11 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1 to 1। 3 कॉइन के लिए देगा तो 11 का क्यूब करो, ये याद रखना है तुमको, ये याद रखो, सब कॉइन के लिए निकल जाएगा, ठीक है। 4 कॉइन के लिए देगा तो 11 टू द पावर 4 करो, 11 टू द पावर 4 भी याद रखो क्या होता है 1 4 6 4 1। आ गया समझ में। अभी देखो अभी करना क्या है तुमको, सपोज 2 कॉइन के लिए दिया, 2 कॉइन के लिए तो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, गिन के देख लोगे 4 ही आउटकम है तो प्रॉब्लम नहीं है। मेन काम है 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के लिए देगा तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है 11 का क्यूब। 11 क्यूब क्या होता है 1 3 3 1, ये आंसर होता है। तो इसमें इधर से लेफ्ट टू राइट जाएगा हेड, कैसे काउंट करोगे हेड 0, 1 बार हेड 2 बार हेड या 3 बार हेड। और टेल कहां से काउंट होगा, इससे काउंट, इधर से काउंट होगा, 0 बार टेल, 1 बार टेल, 2 बार टेल एंड 3 बार टेल। समझ में आ गया। हेड अगर 0 टाइम्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा टेल 3 टाइम्स होगा,
ऐसे ही करना है, ठीक है। हेड अगर 1 टाइम्स है तो टेल कितना टाइम होगा, 2 बार होगा, ऐसे चलना है। तो अभी देखो, अभी तुमको क्या पूछा था, अभी इसका यूज कैसे होगा देखो, तुमको पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। अगर इतना तक तुमको आता है, इतना तक अगर तुम लोग खुद बना लिए हो, उसके बाद देखो एटलीस्ट 2 हेड, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। देखो इजीली बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, कैसे करोगे, 2 हेड तो 2 हेड रहेगा, मतलब 2 हेड, हेड इधर है तो तुमको इधर देखना है 2 कहां पर है, इधर 2 है, 2 इधर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 3 हेड, 3 कहां पर है हेड, 3 हेड, कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम क्या है 1, 1/8, 3/8 1/8 मतलब कितना हो जाएगा 4/8 इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। सिमिलरली 2 टेल के लिए देख लो, 2 टेल के लिए देख लो, 2 टेल के लिए देख लो, हाँ 2 टेल के लिए क्या होगा, 2 टेल और इधर भी हो जाएगा 3 टेल। 2 टेल मतलब कहां पर है, इधर है 2 टेल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, नंबर इधर देखना है, अभी इसके ऊपर नंबर देख मतलब मत देख लेना, क्योंकि ए है हेड का लाइन, ए है टेल का लाइन, मेन नंबर क्या है, इधर है मेन नंबर, ठीक है ना। तो 2 टेल है, 2 टेल का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 3 है, 3/8, 3 टेल इधर है, 3 टेल का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 1, 1/8, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी 3 कॉइन की जगह में अभी इधर सपोज सोच लो 4 कॉइन दिया है, 3 कॉइन की जगह में एग्जाम में देखो अभी 5 कॉइन के बारे में भी दे सकता है, 5 कॉइन के बारे में एग्जाम में नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो इसलिए 5 कॉइन के बारे में उतना एग्जाम में नहीं देता है। तो अगर 4 कॉइन के बारे में दिया तो 11 टू द पावर 4, आंसर क्या आता है 14641। सेम प्रोसेस सेम है, लेफ्ट टू राइट तुम्हारा हेड जाएगा, इधर 0, इधर 1 2 3 4, कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो तो हेड कितना टाइम आ सकता है, हाईएस्ट 4 टाइम्स आ सकता है। इधर आएगा टेल, टेल कैसे आएगा सेम 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन दिया है 4 टाइम्स 4 कॉइन्स को टॉस करना है, टॉस करने के बाद एटलीस्ट 2 हेड, सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब इस केस के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, क्योंकि हाईएस्ट 4 तक हो सकता है। पिछले वाले में 3 में स्टॉप हुआ था, क्यों स्टॉप हुआ था, क्योंकि 3 कॉइन्स दिया था। तो हाईएस्ट, तो इसके लिए क्या करूंगा 2 हेड, 2 कहां पर है, इधर है 2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 6 है, तो अभी 6 बाई कितना होगा 8, गलती से भी मत लिख देना, अभी क्या हो जाएगा 16 होगा, क्योंकि 4 कॉइन्स का बात है, 4 कॉइन्स के लिए आउटकम्स कितना होता है 16 होता है, तो 6/16 प्लस, अभी देखो खुद बना पाओगे 3 हेड, 3 हेड मतलब किधर है, इधर है 3 हेड, ऊपर कितना है 4, तो कितना हो गया 4/16 प्लस इधर क्या है 4 हेड है, 4 हेड के लिए इधर आउटकम कितना आ रहा है 1, तो 1/16, तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया 11/16, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तुम लोग खुद खुद एक होमवर्क ले लो, एक होमवर्क ले लो, तुम लोग का काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, इसके लिए बताना। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल, अपीयरिंग एटलीस्ट 2 टेल, एक इसके लिए बताना है 4 पॉइंट्स के लिए, ये तुमको आंसर मेरे को बताना कितना आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे डाइज एंड कॉइन का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है, आएगा भी तो इस टाइप का क्वेश्चन ही मैक्सिमम आता है जब भी देगा, ठीक है ना। तो ये आइडिया अगर क्लियर है, इस टाइप का सपोज एक भी क्वेश्चन आ गया, बाकी लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तुम लोगों का ज्यादा टाइम लगेगा क्या, एकदम ही नहीं लगेगा। क्लियर, एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, पहले इंपॉर्टेंट बात, एक ट्रिक में बताया एप्पल ट्रिक, ठीक है, एंड दूसरा ट्रिक में बताया कॉइन 11 ट्रिक, ठीक है। ये 2 ट्रिक ऐसा मत सोच लेना मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है ना, पहले से चल रहा है। मैं जब क्लास 11 में पढ़ता था, 11 नहीं सॉरी 12 में जब पढ़ता था, तब मेरा जो टीचर था स्कूल का, वो मेरे को सिखाया था, ये मतलब एक कॉइन 11 एप्पल ट्रिक वो मेरे को सिखाया था। उसके बाद मतलब मैं जान गया, उसके बाद मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग उसके बाद वाला लोगों को सिखाओगे, तो ऐसे करके एक चेन सिस्टम में आता है, मतलब चल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम मेरे को यही लग रहा मतलब लगता है, आजकल यूट्यूब में इतना बड़ा बड़ा लोगों का वीडियो मिलता है,
वो लोग जब खुद बोलता है ये वाला वीडियो मतलब ये वाला जो ट्रिक है ये मैं खुद बनाया हूँ, बनाया हूँ, ये बहुत खराब लगता है। ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ये सब ट्रिक जो है ना बहुत पुराना टाइम का ट्रिक है, तब अन अकेडमी का जन्म नहीं हुआ था, समझ में आ रहा? तो ये सब चीजों का जन्म तब भी नहीं हुआ था, अन अकेडमी फन अकेडमी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो लोग फिर भी बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पुराना टाइम का है। एंड मैं भी सिखा रहा हूँ, तुम भी इसके आगे वाले लोगों को सिखाओ। ठीक है, तो देखो ए टाइप का क्वेश्चन देगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी सेविंग होगा। ठीक है, तो मजा आया नहीं? तो मजा आया तो लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी। चलो।